Hello students, in today's lecture I am going to tell you about Honeydew chapter number 2 द सुनामी के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सुनामी जैसे कि आप सब लोग जानते हैं या अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सुनामी एक तरीके की आपदा होती है जिसमें जो समुंदर का पानी होता है ना वो बहुत अंदर तक आ जाता है, शहरों में घुस जाता है। जैसे कि बहुत साल पहले, अभी कुछ साल पहले ही आप उस वक्त छोटे रहे होंगे तो सुनामी आई थी। सुनामी आई थी तो उसमें चेन्नई और जो तटीय इलाके हैं भारत के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और अब आपका काम क्या है कि आपको गूगल में सर्च करना है कि सुनामी कब आई थी, चेन्नई में यहाँ पे कितना नुकसान हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो आप गूगल में उसको सर्च करेंगे। तो पहला है टेक्सचुअल एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन में, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। और बताओ कि ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो क्वेश्चन है, इग्नियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। तो जो इग्नियस था उसने अपनी बीवी, 2 बच्चे, ससुर और साले को खो दिया। क्या ये सच है? जी, आंसर है ट्रू। संजीव मेड इट सो संजीव मेड इट टू सेफली संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। तो संजीव सुरक्षित रह पाया था सुनामी के बाद? तो फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो जो मेघना है उसे एक रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया था क्या? नहीं, मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने नहीं बचाया था। अल्मास फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। तो अल्मा के जो पिताजी हैं उन्हें आभास हो गया था कि सुनामी जो है इस आइलैंड पे आने वाली है। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। और उसकी माँ और उसकी जो आंटी है वो पानी के साथ ही बह गई उस पेड़ के साथ जिसे उसने उन लोगों ने पकड़ रखा था। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन चेक। आंसर द फॉलोइंग इन फ्रेजेस और सेंटेंस। तो इन सब का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिल्ली की फैमिली है वो थाईलैंड क्यों आई थी? टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो टिल्ली की फैमिली है वो थाईलैंड क्रिसमस मनाने गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। तो वो वार्निंग साइंस क्या थे जिसे टिली और उसकी माँ ने देखा था? बोथ सो द सी राइज एंड इट स्टार्टेड टू फॉर्म वर्लपूल्स। तो उन्होंने देखा था कि झाग उठने लगे थे। और वर्लपूल मतलब, वर्लपूल होता है जो पानी के अंदर घेरा बनता है, गोल 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 घूमता रहता है ना, जो उसे वर्लपूल कहते हैं। इसके बारे में भी आप नॉलेज लेंगे गूगल से। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। तो क्या आपको लगता है कि टिली की मदर उससे कुछ अलार्म्ड हुई थी या उसे लगा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम। तो टिली की मदर को इस चीज़ों से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसे पता ही नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग द सेम स्ट्रेंज फैशन। तो टिली ने कहाँ देखा था समुंदर को इस तरीके से बिहेव करते हुए? तो टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन अ वीडियो। तो टिली ने ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर जो है समंदर का वो एक वीडियो में देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बैक गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। तो जो स्मिथ फैमिली और जो दूसरे थे जो बीच पे थे, ऑन द बीच गो टू एस्केप, कहाँ गए सुनामी से बचने के लिए? दे वेंट टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड। तो वो 3rd फ्लोर पे चले गए थे होटल के और बच गए।
हाउ डू यू थिंक द ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। तो फुकेट क्या है? फुकेट एक जगह का नाम है। और जब इसमें क्या बोलते हैं कि जब उसकी ज्योग्राफी, टिली की जो ज्योग्राफी टीचर हैं, जब उन्हें यह पता लगा कि टिली को ये पता लगा कि टिली ने फुकेट में क्या काम किया है, तो उससे उसको कैसा लगा। शी फेल्ट वेरी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड। तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और वो बहुत ही संतुष्ट हुई। कंप्रीहेंशन चेक आगे दोबारा ये आंसर यूजिंग अ फ्रेज और अ सेंटेंस। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड। तो सुनामी जब आई थी तो 1.5 लाख आदमी मर गए थे। और एनिमल कितने मरे थे? वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, बहुत कम एनिमल्स की डेथ हुई थी। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। तो याला नेशनल पार्क में कितने आदमी और कितने जानवर मरे थे। तो इसमें लिखते हैं 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स। तो 60 तो वो लोग थे जो जानवरों को देखने आए थे, वो मरे, और 2 जानवर मर गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट ऑफ याला नेशनल पार्क। लोग जो हैं याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स के बारे में क्या बोलते थे या बोलते हैं। पीपल से दैट द एलिफेंट्स रैन फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट। तो जो एलिफेंट्स थे ना, वो 1 घंटा पहले ही वहाँ से भाग गए थे बीच पर से, जब उन्हें सुनामी की हिट होने से 1 घंटा पहले। तो देखिए ऐसा क्या होता है कि जानवरों को इन चीज़ों का आभास हो जाता है पहले ही कि कोई भूकंप आने वाला है या कोई प्राकृतिक आपदा जब भी आएगी, तो सबसे पहले जो है जानवरों को पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू। द डॉग्स इन गैले रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज। तो गैले में जो डॉग्स थे वो मतलब ऐसे गए नहीं, जो उनकी डेली एक्सरसाइज है उसको करने के लिए। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस देन राइट योर ओन आंसर्स। तो इन क्वेश्चन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद आंसर देंगे। व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, डू यू थिंक इग्नियस इमीडिएटली वरिड अबाउट द सुनामी। तो जब उसे भूकंप आया तो क्या आपको लगता है कि इग्नियस तुरंत ही डर गया या उसे आभास हुआ कि सुनामी आ सकती है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपनी आंसर जो आप दे रहे हो उसके लिए रीज़न बताओ। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द इग्नियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस द प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक। तो ये बताइए कि जो टेक्स्ट है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें कौन से वो टेक्स्ट है, कौन सा सेंटेंस है या कौन सा पैराग्राफ है जिससे कि ये पता लगता है कि इग्नियस की जो फैमिली है उसे कोई भी टाइम नहीं मिला था कि वो सुनामी आई है तो अपने आप को संभाल सके। आंसर है नो, इग्नियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी। तो इग्नियस जो है उसने सुनामी के बारे में नहीं सोचा था। ही थॉट इट वॉज जस्ट एन अर्थक्वेक। तो उसने सोचा कि ये तो सिर्फ ऐसी एक अर्थक्वेक आया है। सो ही टुक द टेलीविज़न ऑफ द टेबल एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड। तो उसने क्या किया, टीवी बंद करके ग्राउंड पे रख दिया, ज़मीन पे रख दिया। हिज फैमिली डिड नॉट हैव टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन। जो उसकी फैमिली थी उसके पास टाइम ही नहीं मिला कि वो कैसे अपनी वो आगे के एक्शन को बना सकें, एक्शन प्लान को भी आगे क्या करना है। द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स अबाउट द केओस एंड कन्फ्यूजन। और ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है, इसमें पता लगता है कि कैसे
हाहाकार मचा और कन्फ्यूज़न मची। 2 of his children caught hold of the hands of their mother, father and mother's brother and rushed in opposite direction। तो उसमें क्या हुआ कि जो 2 बच्चे थे उसने उसकी माँ के पिताजी, मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, और माँ के भाई का यानी कि मामा का हाथ पकड़ा और दूसरी डायरेक्शन में भागने लगे। विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। तो नीचे जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इसमें से आपको क्या लगता है कि संजीव कैसा था? चीयरफुल था, हीरोइक था, चीयरफुल था यानी खुश मिजाजी, हीरोइक मतलब हीरो, एम्बिशियस मतलब उसके बड़े बड़े सपने थे, सेल्फलेस था भाई खुद के बारे में नहीं सोचता था, ब्रैश था, हर्टलेस था उसका कोई मतलब उसको दया नहीं आती थी, ब्रेव था बहुत बहादुर था, केयरलेस था किसी की केयर नहीं करता था, ह्यूमरस वही हंसाने वाला। तो आंसर है ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। तो बहादुर, खुद की परवाह ना करते हुए दूसरों की सहायता करने वाला, और हीरोइक। यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंस बिलो। तो जो लिस्ट है उसमें से वर्ड लीजिए और सेंटेंस को पूरा कीजिए। तो आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल खालिस्तान और खालिस्तान। तो इसमें से आपको लेना है जो ये ऊपर शब्द दिए गए हैं इनमें से। तो वो यहाँ आएगा एम्बिशियस और ब्राश। आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। संजीव वॉज नॉट हार्टलेस केयरलेस और ह्यूमरस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है। हाउ आर मेघना एंड अल्मास स्टोरी सिमिलर। तो मेघना की और अल्मा की स्टोरी सिमिलर कैसे हैं? मेघना एंड अल्मा बोथ वर लकी, दोनों ही लकी थी, मतलब किस्मत अच्छी थी इनकी। मेघना वॉज कैरिड अवे विद हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल। और मेघना जो है अपने माता पिता और दूसरे लोगों के साथ ही बह गई थी। बट शी अलोन सर्वाइव्ड, पर वो अकेली ही बच गई। शी वॉज वॉश्ड अशोर बाय ए वेव, तो एक वेव ने उसे किनारे छोड़ दिया था। अल्मा क्लाइम्ड ऑन अ लॉग ऑफ वुड, और अल्मा जो है वो एक लक्कड़ जैसे जो पेड़ टूटे होंगे उस वक्त और वो पानी में बह रहे होंगे तो उसने उसको पकड़ लिया था। व्हेन शी ओपन्ड हर आइज शी फाउंड हर सेल्फ इन हॉस्पिटल इन कैमोर्टा। तो उसने लकड़ी को पकड़ लिया था पानी में चलती हुई को, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। कैमोर्टा भी एक जगह है, इसके बारे में आप गूगल में सर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। ये क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से जो टिली है उसके पेरेंट्स रिएक्ट कर सकते हैं उसके बिहेवियर पे, वो जैसे बिहेव कर रही थी उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे बताओ। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस। और अगर आप टिल्ली के पेरेंट्स की जगह होते तो आप क्या करते? तो आंसर है इसका टिल्ली सॉ द डेंजर ऑफ सुनामी एट वंस। तो टिली ने जो है सुनामी का डेंजर या ख़तरा भांप लिया था। शी वॉज हिस्टेरियल, वो हिस्टेरिक थी, डरी हुई थी। हर पेरेंट्स हिस्टीरिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आदमी मतलब उसको ये होता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ होगा मेरे को या कुछ घटना घटने वाली है। तो इसके बारे में आप अपनी डिक्शनरी में प्रॉपर देखेंगे इसको, क्यों मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ डिक्शनरी में देखेंगे ताकि आपकी भी सेल्फ एक्सरसाइज हो। ठीक है, बताने को मैं आपको जो मुश्किल है या जिन चीज़ों की बताने की ज़रूरत है मैं उसको ज़रूर बताता हूँ, पर आपको भी करना होगा क्योंकि अंत में सीखना आपको है। हर पेरेंट्स
डिड नॉट इग्नोर हर, उसके पेरेंट्स ने उसको इग्नोर नहीं किया। दे वर श्योर दैट समथिंग रॉन्ग मस्ट बी गोइंग टू हैपन, तो उसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत श्योर थे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। सो दे ऑल लेफ्ट द बीच एंड वर सेव्ड, तो वो सारे जो है बीच छोड़ के चले गए। इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ टिलीज पेरेंट्स आई माइट नॉट हैव बिलीव्ड हर, अगर मैं टिल्ली के पेरेंट्स की जगह होता तो मैंने शायद उसकी बात का विश्वास नहीं किया होता। देखो बच्चों, ये राइटर या एक आंसर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, अगर आप ये देख सकते हैं कि आप क्या बिलीव करते हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आई माइट नॉट हैव बिलीव्ड हर, तो ये जो बंदा है ये बोलता है कि मैं शायद उसको बिलीव नहीं करता। आई माइट हैव स्कॉल्डेड हर फॉर मेकिंग अ नॉनसेंस सिचुएशन, मैं शायद उसको ऐसी बिना सिर पैर की सिचुएशन बनाने के लिए गुस्सा भी कर सकता था। तो इसमें आप लोग खुद को उस जगह पे रख के अगर आप चाहते हैं कि भी हाँ मैं उधर से चला जाता या मैं भी अप्रिशिएट करता उसको, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इफ़ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट टू, हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। तो जो टिली का अवार्ड है वो अगर शेयर करना हो तो वो क्या लगता है आपको, टिली को किसके साथ शेयर करना चाहिए, वो अपने पेरेंट्स के माँ बाप के साथ या अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ। तो आंसर है इट इज़ वेरी ऑब्वियस, टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर। तो जो ये बिल्कुल सीधी बात है कि जो टिली का अवार्ड है वो उसके ज्योग्राफी टीचर के साथ ही शेयर किया जाना चाहिए। हर पेरेंट्स कुड नॉट गेस द सुनामी वॉज कमिंग, उसके पेरेंट्स जो है ये गेस नहीं कर सकते थे कि सुनामी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। तो दो ऐसे आइडिया बताइए जिससे कि ये पता लगे कि इतने कम जानवर सुनामी में क्यों मरे। विच आइडिया डू यू फाइंड और बिलीव मोर बिलीवेबल, और आपको क्या लगता है कि कौन सा आइडिया पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। आंसर है मैनी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, बहुत कम जानवर थे जिनकी सुनामी में मौत हुई। परहैप्स दे फील द ट्रेमर मच बिफोर ह्यूमन्स टू, शायद उन्हें जो झटके होते हैं वो आदमियों से पहले ही पता लग जाते हैं। सेकेंडली द एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस, और जो एनिमल होते हैं इनकी छठी इंद्री बहुत तेज होती है। दे कैन गेस द कमिंग डिज़ास्टर, और वो आने वाले खतरे को देख सकते हैं, विपदा को, आपदा को ये लोग देख सकते हैं। एंड सो रन अवे टू सेफर प्लेसेस हायर ग्राउंड्स, तो ये भाग जाते हैं सुरक्षित जगहों पे और ऊंची जगहों पे। द आइडिया दैट द एनिमल्स आर गिफ्टेड विद द सिक्स्थ सेंस इज़ मोर बिलीवेबल, तो जो एनिमल्स को जो सिक्स्थ सेंस दी गई है उस पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। दे मूव फास्ट टू गेट आउट ऑफ क्राइसिस, तो वो कोई भी आपदा आने से पहले फटाफट एक्शन लेते हैं। वर्किंग विद लैंग्वेज, गो थ्रू पार्ट 1 केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ as many words as you can find that indicate movement of different kinds। तो पार्ट 1 के थ्रू जाइए और उन वर्डों को इकट्ठा कीजिए जिससे कि किसी भी प्रकार की मूवमेंट, मतलब चलने की या जिस भी प्रकार की आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। देयर इज़ वन वर्ड दैट अकर्स repeatedly count how many times, put them into 3 categories: fast movement, slow movement, neither slow nor fast। Can you explain why there are many words in one column and not in other? तो फास्ट मूवमेंट, तेज मूवमेंट, धीरे मूवमेंट, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक कॉलम में ज़्यादा वर्ड क्यों हैं और दूसरे में कम क्यों हैं? तो जो फास्ट मूवमेंट है वो फॉल वंस, रस्ट 3 टाइम आया, स्वेफ्ट अवे 3 टाइम आया, वॉश्ड अवे 1 बार आया। ठीक है बच्चों। न ये है स्लो मूवमेंट, राइजिंग, रीसेड, नाइदर स्लो नोर फास्ट, तो उसमें क्या आया, फ्लोटिंग आया। तो इस प्रकार से ये वर्ड्स आए। ठीक है, तो इसके अंदर
देर आर मोर वर्ड्स इन कॉलम ए। कॉलम ए के अंदर इनके वर्ड्स के आप मीनिंग जरूर देखेंगे, समझे। देर आर मोर वर्ड्स इन कॉलम ए, कॉलम ए के अंदर ज़्यादा वर्ड्स हैं। दीज आर रिलेटेड टू फास्ट मूवमेंट्स ऑफ एस्केप फ्रॉम द सुनामी, और ये जो वर्ड्स हैं वो सुनामी से फास्ट एस्केप को रिलेट करते हैं या उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, सुनामी से जल्दी जल्दी भाग जाने के। मूवमेंट ऑफ एस्केप, मूवमेंट्स ऑफ एस्केप, तो किस तरीके से आदमी सुनामी से निकल सकता है। इट वॉज नेचुरल फॉर मैन एंड एनिमल्स टू मेक फास्ट मूवमेंट्स इन सच सिचुएशंस, और ये प्राकृतिक है कि आदमी या जानवर इस तरीके की परिस्थितियों में फटाफट मूवमेंट दिखाएं। द वेव्स ऑल्सो ओवरटुक सम पीपल वेरी फास्ट एंड वॉश्ड देम अवे, और जो वेव्स हैं वो बहुत सारे आदमियों को साथ में लेके भाग ले गई। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखेंगे आप, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो, जो और इसमें जो है द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स विल गिव यू अ क्लू, तो जो वर्ब्स हैं वो आपको जो ब्रैकेट में वर्ब्स दी गई हैं उसके हिसाब से इन्हें भरना है। द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द, देखिए अर्थ ट्रेम्बल हुई, धरती हिली, पर बहुत सारे लोगों ने, इसमें ट्रेम्बल है, आपको ट्रेम्बल के हिसाब से इसको भरना होगा, तो ट्रेम्बलिंग और ट्रेमर्स आप यहाँ पे भर सकते हैं। बहुत सारे फेल्ट दी, या तो ट्रेमर्स लिख सकते हैं या ट्रेम्बलिंग लिख सकते हैं, यानी कि ज़्यादा आदमियों को उस कंपन के बारे में नहीं पता लगा। When the Jew was flooded, there was a lot of dash and many animals escaped into the countryside, तो इसमें आप भरेंगे कंफ्यूज है जैसे कि, तो इसमें कन्फ्यूजन लिखेंगे आप कि जब जू में बाढ़ आई तो वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और बहुत से जो एनिमल थे वो एस्केप कर गए कंट्री साइड में। कंट्री साइड क्या होता है बच्चों, कंट्री साइड के बारे में आपको बता देता हूँ। कंट्री साइड हम उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे खेत होते हैं ना, खेत खलियान जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, खुला खुला रहता है, उसे कंट्री साइड बोलते हैं, ठीक है। वी हर्ड विद डैश दैट द लायन हैड बीन रिकैप्चर्ड, तो रिलीव है यहाँ पे, तो इसमें आएगा रिलीफ, जो रिलीफ मतलब बचाव करने वाले, रिलीफ फंड, रिलीफ जैसे कि बोलते हैं ना कि डिज़ास्टर एंड रिलीफ, इस तरीके से। वी हर्ड विद relief that the lion had been recaptured. The zookeeper was stuck in a tree and his dash was filmed by a TV crew. और जो zookeeper था वो एक पेड़ में अटक गया था जाके, और his rescue क्या रेस्क्यू रहेगा, was filmed by a TV crew, और उसका जो बचाव, उसको जैसे बचाया गया तो उसको एक टीवी वाले ने रिकॉर्ड भी किया। देयर वॉज मच एक्साइटमेंट इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग, तो जो सपेरा जब गांव में आया तो वहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट थी। देखो यहाँ एक्साइट था ना, तो एक्साइट के हिसाब से हमने एक्साइटमेंट बना दिया, ठीक है बच्चों। स्टडी द सेंटेंस इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, तो कॉलम ए और कॉलम बी के हमने जब पढ़ेंगे तो कॉलम ए में है मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, द वेव्स स्वेप्ट मेघना अवे, तो इसमें कंपेयर द सेंटेंस इन ए टू द वन इन बी, तो ए और बी के जो सेंटेंस हैं इनको कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ। हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन इन एवरी केस, जो और ये काम जो हुए ना इनमें सेंटेंस में जो काम हुए हैं वो उसका डूअर कौन है, मतलब उसको करने वाला कौन है, तो आप उसके बारे में बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं, नोटिस द वर्ब इन ए, वर्ब्स जो है ना ए में वो आप नोटिस करो। वॉज स्वेप्ट अवे, वॉज हिट, वर वॉश्ड अवे, वर फाउंड, तो इस तरीके से है ना। दे आर इन पैसिव फॉर्म, तो ये सब पैसिव फॉर्म हैं। आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया गया है, आप एक्टिव पैसिव जो है
आप अपने चैनल में, इस चैनल में ही आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। आप प्लीज़ उसको देखो और उससे भी सीखो। द सेंटेंसेस आर इन द पैसिव वॉइस, और जो सेंटेंस हैं वो पैसिव वॉइस में भी हैं। इन दिस सेंटेंस द फोकस इज़ नॉट ऑन द पर्सन हु डज़ द एक्शन, और जो ए है, ए ब्लॉक के जो सेंटेंस हैं उसमें जो फोकस है वो उस पे नहीं किया गया, उसका पर्सन पे नहीं गया जो कि ये काम कर रहा है। तो इन बी द डूअर ऑफ द एक्शन इज़ नेम्ड, और बी में जो है जिसने वो काम किया ना उसको नेम किया गया है। द वर्ब्स आर इन द एक्टिव फॉर्म, द सेंटेंस आर इन द एक्टिव वॉइस। द वर्ब जो है वो एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म में है, और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, मेघना जो है बह गई थी। तो बह गई थी, कैसे बह गई थी? द वेव स्वेप्ट मेघना अवे, तो जो वेव्स हैं वो मेघना को बहा के ले गई। अल्मास ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन दी हेड, अल्मा का जो ग्रैंडफादर है उनको सिर पे लगा था, सिर पे चोट लगी। समथिंग हिट अल्मास ग्रैंडफादर ऑन दी हेड, तो कुछ अल्मा के ग्रैंडफादर को सिर में लगा। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, 60 विजिटर थे वो बह के चले गए। द वेव्स वॉश्ड अवे 60 विजिटर्स, तो जो वेव्स थी वो 60 आदमियों को बहा के ले गई थी। नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड, तो कोई भी कंकाल नहीं मिले थे एनिमल्स के। पीपल डिड नॉट फाइंड एनी एनिमल कारकेसेस, तो लोगों को एनिमल्स के कोई भी कंकाल नहीं मिले थे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आगे आते हैं। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, तो आप लोग बताएंगे कि ये एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस या पैसिव वॉइस में है। इनमें मैं बताऊंगा आपको। ए और पी लिखना है सबके आगे, ठीक है, आफ्टर ईच सेंटेंस एज शोन इन द फर्स्ट सेंटेंस। जैसे फर्स्ट में दिखाया गया ना, एक्टिव फॉर्म है ए। समवन स्टोल माई बाइसिकल, तो ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। हाँ, तो अभी सेकंड है द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस ने जो है टायर जो है उन्हें डिफ्लेट कर दिया था, उनकी हवा निकाल दी थी, तो ये पैसिव वॉइस है। तो थर्ड है आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस, और मुझे ये एक नाले या एक नाले की तरह या फिर एक जहाँ पानी वगैरह इकट्ठा हो जाए, गंदगी इकट्ठी हो जाए पानी के तौर पे। आई फाउंड इट, मुझे ये वहाँ पे लास्ट नाइट, पिछली रात को या कल रात को मुझे ये वहाँ पे मिला। तो ये क्या है भाई? ये एक्टिव फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इट हैड बीन थ्रोन देयर, इसको वहाँ पे फेंक दिया गया था, तो ये पैसिव वॉइस है। माई फादर गिव इट टू द मैकेनिक, मेरे पिताजी ने इसको मैकेनिक को दिया, तो ये एक एक्टिव वॉइस, एक्टिव है, ठीक है, और एक्टिव वॉइस थी वो। सिक्स्थ है द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, और मैकेनिक ने इसको मेरे लिए ठीक करके दिया, तो ये भी एक एक्टिव वॉइस है। ठीक है बच्चों, इसके साथ जो है हम इस लेसन को, क्वेश्चन आंसर्स को ख़त्म करते हैं, द सुनामी को। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही अच्छा आपको पढ़ाई के बारे में वीडियोस इस यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।